अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक या लो लगना एक संगीन कैफियत का नाम है जो उस वक्त वाक़या होती है जब हमारे जिस्म का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है और हमारा जिस्म इसको कंट्रोल करने में नाकाम हो जाता है। ये एक तिब्बी इमरजेंसी है जिसका बर वक्त इलाज ना होने से दिमाग और दिगर अंदरूनी अज़ा को नुकसान पहुंच सकता है और अगर यह शिद्दत इख्तियार कर जाए तो आदमी की मौत भी वाक़या हो सकती है। आज मैं आपको डॉक्टर अली मोहम्मद साहब का बयान करता होम्योपैथिक इलाज बताने जा रहा हूँ। उससे पहले सन स्ट्रोक की काजेज़ पे बात कर लेते हैं एक मरतबा। इसकी सबसे बड़ी वजह धूप में ज़्यादा वक्त तक काम करना है। दूसरी वजह हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाना और शदीद जिस्मानी सरगर्मी है, जिसका मतलब और हमारे जिस्म को गर्मी की आदत ना होना है। अगर अलामात की बात की जाए तो पसीना आना, मितली और केगा होना, गनूदगी का आना इसकी बड़ी अलामत हैं। इसके अलावा पट्टों का खंचाव और शदीद दर्द, जिस्मानी कमज़ोरी और थकावट और दिल की धड़कन का तेज़ होना है। अब बढ़ते हैं इसके होम्योपैथिक इलाज की तरफ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डॉक्टर अली साहब का फार्मूला बताने जा रहा हूँ आपको। दोस्तों, सन स्ट्रोक की सबसे पहली और सबसे बड़ी दवा है ग्लोनाइन। बकौल डॉक्टर अली मोहम्मद साहब के सन स्ट्रोक की दूसरी बड़ी दवा है बेलाडोना। इसकी सबसे बड़ी अलामत सर गर्म और पाँव ठंडे। सन स्ट्रोक के हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर अली मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि सूरज की छांव से किसी किस्म की कोई बीमारी पैदा हो जाए, उसकी सबसे बड़ी और सबसे अहम दवा है सोल। तो आप सोल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। हेलीबोरस एक बड़ी दवा है। इसकी बड़ी अलामत पेशाब का बंद हो जाना है। इसके अलावा एमल नाइट और वेरेट्रम एल्बम भी बेहतरीन काम करती हैं। दोस्तों, अगर सन स्ट्रोक का कोई पुराना केस आपके पास आ जाए तो उसमें नेट्रम कार्ब और लेकेसिस बेहतरीन काम करने वाली अद्वियात हैं हमारे पास। आप इन अद्वियात में से अलामत के हिसाब से इनकी तरतीब बना लें और इनका मतबादल इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके बहुत सारे केस इससे क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की कावश पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।